सब हंसेंगे, अभी सब शोल्डर्स प्रेशर डाउन हट जाएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, विराट अकेला उस लेवल का खिलाड़ी, और विराट और बाकी खिलाड़ियों में बड़ा फर्क है, आप समझ रहे हो। इतना सीनियर और बाकी इतने जूनियर है, विराट से कोई बात भी नहीं कर पा रहा होगा। नहीं, शिखर धवन भी है, शिखर धवन और विराट में भी कोई ऐसे, भुवनेश्वर कुमार है, भुवनेश्वर कुमार और विराट में ऐसी कोई यारी दोस्ती नहीं है। भुवनेश्वर कुमार और विराट में बड़ा फर्क है। शिखर धवन यस, शिखर धवन के साथ विराट को हमने देखा है ड्रेसिंग रूम में बैठे। ऋषभ पंत नहीं मस्ती कर सकते, वो विराट कर लेंगे तो कर लेंगे, है ना। विराट भाई के साथ कोई मस्ती नहीं कर सकता। रोहित आएगा तो इन खिलाड़ियों को एक कंफर्ट मिलेगा, आप समझ रहे हो। वो जाके केएल राहुल से भी बात करेगा, ऋषभ से भी बात करेगा, तो एक माहौल बनेगा, उससे खुद विराट कोहली भी रिलैक्स होगा। तो ये रोहित का जितनी जल्दी रोहित शर्मा आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि वो विराट के लेवल का खिलाड़ी है। और ये जो विवाद जो चल रहा है ना, इन सबको भूलने में बहुत मदद मिलेगी जब विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा आएंगे, क्योंकि रोहित और विराट बात करेंगे, फिर रोहित अपने टीममेट्स के साथ मजाक करना शुरू करेगा, तो नॉर्मलाइज होगी जो सिचुएशन ड्रेसिंग रूम में होनी चाहिए। जिस तरीके का माहौल होना चाहिए ना, रोहित शर्मा के आने से बनेगा। रोहित शर्मा आ जाए, रविंद्र जडेजा आ जाए, ये सब साथी खिलाड़ी है ना विराट के, तो ये सब जब आएंगे इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज जिसका फर्क पड़ेगा ग्राउंड में, जो लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से आप हारे हो, लीडरशिप नहीं दिखी है मैदान के अंदर, वो कमी खत्म हो जाएगी। रोहित आएंगे तो मैदान में लीडरशिप दिखेगी ना। और मैदान में जब रोहित शर्मा होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, केएल के पास भले ही विराट कोहली नहीं गए होंगे, लेकिन रोहित और विराट के बीच में आप देखना क्या जबरदस्त तालमेल होगी। भले ही उनमें थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं 36 का आंकड़ा रहा है, अनबन, हाँ थोड़ा 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन अब वो पुरानी बातें हो गई। जब रोहित आएंगे, विराट और रोहित में देखना कन्वर्सेशन होगी, उसमें केएल राहुल भी शामिल होंगे, तब आप देखना टीम को एक फिर से एक ना जोश आएगा, एक दिशा मिलेगी, लीडरशिप मिलेगी। तो मैदान के अंदर जब तक लीडरशिप नहीं होगी तो यही हाल होगा। और मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल ना, वो मिडिल ऑर्डर नहीं रहा है, वो तो क्या होता है, वो बीरबल की खिचड़ी हो गई है, पकी नहीं रही है, खड्डे में है, खड्डा ऑर्डर हो गया वो खड्डा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हार के मैच के सीरीज के 5 गुनहगारों अगर आपको हार के विलन चुनने हो टीम इंडिया के, तो आप आप किसे चुनेंगे और क्यों? पांच नहीं, मैं तो मतलब ये कर रहा हूं ना कि 11 के 11 ही जिम्मेदार हैं। वो तो ठीक है, ऋषभ पंत को आप इस हार का जिम्मेदार नहीं मान सकते। ऋषभ पंत को इस हार का जिम्मेदार इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी की और उन्होंने सेकंड मैच में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। उन्होंने क्विंटन डी कॉक को एक लाइफलाइन जरूर दी। को नहीं मान सकते आप, जो है आप वेंकटेश अय्यर को नहीं मान सकते, आप शार्दुल ठाकुर, सोचना पड़ रहा है ना, सोचना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि देखिए ये जो बुमराह ने अपना प्रदर्शन किया, बुमराह जिसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है, बुमराह जितना थे उससे बुमराह भी थोड़ा एक लेवल नीचे ही थे, 2 लेवल बुमराह भी नीचे थे। लेकिन अगर बात करें दूसरे खिलाड़ी, ऋषभ पंत ने एक मैच में अच्छा खेला, एक मैच बुरा खेला, तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है। ऋषभ पंत, हाँ, जैसे नहीं, सिर्फ उसलिए नहीं, आज उन्होंने रन भले बनाए हो, लेकिन एक स्टंपिंग मिस की, हाँ बहुत मेजर स्टंपिंग मिस की, तो उन्होंने जो 80-85 रन बनाए वो उसमें पानी फेरा उन्होंने। क्विंटन डी कॉक, मैं आपको बता दूं, अगर आप देखें हमारा मिड इनिंग्स शो देखेंगे ना, उसमें मैंने कहा था किसी का विकेट लेना ले, शुरुआत में आप क्विंटन डी कॉक को जरूर वापस भेजें। ये खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक और खिलाड़ी, भारत के खिलाफ तो ज्यादा खतरनाक होता है। तो बात यह है कि ऋषभ पंत इक्वली जिम्मेदार है इस सीरीज हार के, क्योंकि उन्होंने बहुत इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया है। पहले मैच में खराब, एक मैच में रन, स्टंपिंग छोड़ना, कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को मौके मिल रहे हैं। ऋषभ पंत अभी तक वो एक्स फैक्टर नहीं बने हैं। श्रेयस अय्यर, आप पे भरोसा दिखाया गया, आपने भरोसे को पूरी तरीके से पानी फेरा है। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ओवरऑल उसमें करें, मिडिल ऑर्डर। वेंकटेश अय्यर से ज्यादा उम्मीद थी, जिस तरीके से स्टंप हुए उनको आउट नहीं होना चाहिए था। अच्छा आपको स्टार्ट मिल गया था, 22 रन आप बना चुके थे, ठीक है। तो अब इस सीरीज से आप करेंगे ना, इसमें से आपको कोई पॉजिटिव ज्यादा मिले नहीं है। अब आपको यह है कि या तो इनको बैक करे ना करे, इस पर भी सवाल उठ गया है। तो आपको ऋषभ पंत को बैक करूं ना करूं, राहुल द्रविड़ सोचेंगे। श्रेयस अय्यर को बैक करना चाहिए क्या अगले वनडे सीरीज के लिए? वही, श्रेयस अय्यर को बैक करे ना करे, टीम मैनेजमेंट सोच में पड़ गई है ना। ये एक प्रॉब्लम है यहां पर कि इनको बैक करें या ना करें। भुवनेश्वर को बैक करूं या ना करूं, नहीं, भुवनेश्वर को तो मेरे हिसाब से कोई तो सेकंड माइंड नहीं होना चाहिए। नहीं, सेकंड हो सकता हो जाए, ये तो हम और आप मान रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन राहुल द्रविड़ तो उनका करियर और उनको किस तरीके से ग्रूम करना है, राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट जो है वो सोच सकते हैं ना। तो इस सीरीज में आपने सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट किए हैं कि इन खिलाड़ियों को आगे बैक करें ना करें। युवाओं ने कोई आपको हौसला नहीं दिया है, तो युवाओं से जो हमें आता है ना कि आप मिल गया है, इस टूर्नामेंट हम सीरीज आ गए, लेकिन एक खिलाड़ी मिल गया है, वो नहीं हुआ। हम कुछ दिन पहले यही बात कर रहे थे कि जब श्रीलंका में सीरीज खेल रही थी, इंडिया की एक बी टीम खेल रही थी, बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कितने टैलेंटेड प्लेयर्स का पूल ऑलरेडी अवेलेबल है, और आज उस पूल के खिलाड़ियों को अगर देखते हैं तो वो इतना लचर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सर हम बात करें अफ्रीका की, ये तो अफ्रीका वाली जो विकेट्स होती है वो भी नहीं थी, जो तेज तर्रार और
जो बहुत ही बाउंसी विकेट्स होती थी वो भी नहीं थी, ये स्लो विकेट थी। ये जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम जैसी विकेट है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे बल्लेबाज नहीं चल रहे, गेंदबाज नहीं चल रहे। हो क्या रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। और इसमें मैं जोड़ दूं, इसमें आपके आज वो जो थे मार्को यानसन भी नहीं खेल रहे हैं, एनरिक नोकिया और रबाडा पहले ही बाहर है। रबाडा पहले ही बाहर है। दो उनके जैसे मतलब इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर बाहर थे। आपके यानेमन मलान 91 रन बनाकर चले जाते हैं। जानेमन ने आज खेल कर दिया है ना, जे लिखा होता है यह होता है वो, लेकिन जानेमन तो आज उनकी टीम के जानेमन बन गए ड्रेसिंग रूम के, है ना। सब उनको आज बोल रहे होंगे 3 cheers टू जानेमन, है ना। हालांकि वो यानेमन कहते हैं, लेकिन लिखते जे हैं, पता नहीं डच उसमें वो ऐसा लिखा जाता है। लेकिन आपकी टीम इतनी लचर है, ये टीम आपकी आगे नहीं खेल सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।